आज के एपिसोड में मिलते हैं आकाश गुप्ता से, जो जिप इलेक्ट्रिक के को-फाउंडर और सीईओ हैं और जो लास्ट माइल डिलीवरी स्पेस में डिसरप्शन ला रहे हैं। अब डिलीवरी राइडर्स फ्यूल पावर्ड बाइक्स की जगह जिप की स्मार्ट ईवीज को यूज करके अपनी कमाई को 35 से 40% तक बढ़ा रहे हैं। अगर एक डिलीवरी राइडर पेट्रोल बाइक के साथ 50,000 रुपए महीना कमा रहा था, तो अब जिप के नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद वो 70,000 रुपए तक कमा सकता है। आज हमारे साथ हैं आकाश, अरे भाई साहब, जो कि डिलीवरी मॉडल को डिसरप्ट कर रहे हैं। और आप बहुत खुश होंगे ये सीख के कि वो कैसे डिसरप्ट कर रहे हैं। और आकाश, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस हैं IND मनी के, जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज में। और आज आपसे सीख के बहुत खुश होंगे नाइस कि इंडस्ट्री में आप डिसरप्ट कैसे कर रहे हैं। ओके तो मेरा सबसे पहला सवाल है, जी। बिजनेस मॉडल जिप इलेक्ट्रिक का क्या है? और जो पुराना मॉडल था डिलीवरी का, जो भी फूड डिलीवरी कंपनीज यूज करती थी, पुराने मॉडल से नए मॉडल में अगर आप हमारे ऑडियंस को समझाएंगे क्या फर्क है और क्या डिसरप्ट हो रहा है? बहुत बड़ा फ़र्क कर दिया हमने। मैं बताता हूँ, देखो आज की डेट में हम कितनी सारी ऐप्स से ऑर्डर करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, फूड की डिलीवरीज हो रही हैं, क्विक कॉमर्स इज़ द न्यू एज, राइट? हर चीज़ 10 मिनट में चाहिए आपको, है ना? फिर हम बाइक टैक्सी भी यूज़ कर रहे हैं, हाइपर लोकल डिलीवरीज हो रही हैं। आई थिंक 5 ऐप्स पिछले एक हफ्ते में फास्ट 10 मिनट फूड डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं। आज की बात है 3 ऐप्स आई हैं। अब इनको चाहिए सप्लाई चाहिए, क्योंकि अगर आपको 10 मिनट में डिलीवरी करनी है तो डिलीवरी पायलट शुड बी स्टैंडिंग, मतलब ऐसे कैच करने के लिए खड़ा होना चाहिए ना, तभी तो 10 मिनट कवर होगा। सो अब उस सप्लाई को अक्वायर कैसे करती थी इंडस्ट्री? पहले इंडस्ट्री कहती थी कि एक बंदे को हम पैसे देते हैं जो कि अपनी बाइक लेके आएगा, ठीक है? अब आपने ये नहीं देखा कि ये जो डिलीवरी पार्टनर है, जिसको आप डिलीवरी बॉय बुलाते हो, वो अपनी बाइक पे तो आ गया, आपने पैसे दे दिए, बट वो भी एक इंसान है, बीमार भी पड़ सकता है। और शायद ये अपॉर्चुनिस्ट है, क्योंकि आपने उसको जॉब तो दिया नहीं है, सैलरी उसको कोई फिक्स मिल नहीं रही है, तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, एंटरप्रेन्योर है, तो वो छुट्टी भी लेगा, बीमार भी पड़ेगा, उसका एक दूसरा धंधा भी चल रहा होगा, खेती बाड़ी का घर में। तो ये डिलीवरी पायलट्स की जर्नी है। ये 2-3-4 महीने ना काम करते हैं, फिर छुट्टी ले लेते हैं, फिर 2-3 महीने छुट्टी ले लेते हैं, फिर आते हैं 3-4 महीने। तो अब ये जो इतनी सारी कंपनीज है, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, व्हाटएवर, हाउ विल दे गेट द राइट सप्लाई? तो इस सप्लाई को पाने के लिए हमने कहा कि आज की डेट में मॉडल में क्या चल रहा है कि बंदा अपनी बाइक लेके आता है, बाइक ही अपनी कर लेते हैं, बंदे को जब छुट्टी लेनी होगी तो चला जाएगा। बट बंदों की तो कमी नहीं है जिनको इस तरह का काम करना है, तो उसको बिठा देंगे बाइक पे, और ये जो ज़ोमैटो, ज़ेप्टो को जो सप्लाई चाहिए वो हमेशा मिलती रहेगी। अब मान लो कभी ज़ोमैटो के ऑर्डर कम है, वो कुछ और कर लेगा, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर को छुट्टी लेनी है, ही इज़ अ गिग वर्कर, जिसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी का सिस्टम बना देते हैं, और क्योंकि टेक होगा, डेटा होगा, तो इसकी भी मदद करेंगे, इसकी कमाई में हेल्प करेंगे। ये जो बिजनेसेस हैं इनकी सप्लाई सॉल्व कर देंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे फ्लीट को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, कि भाई जब बाइक एक ख़राब है उसके स्पेयर पार्ट लगा के चलाओ, डाउन टाइम कम कर देंगे। बंदों के लिए भी फ्लेक्सिबल बना दिया कि जिस दिन वो उसको बाइक चाहिए वो रेंट दे दे, जिस दिन उसको छुट्टी लेनी है मत दे, फ्लेक्सिबल बना दिया। और ये किस स्ट्रैटा के लोग हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो बाइक एक्वायर ही नहीं कर सकते थे, 1 लाख रुपए की बाइक है, ईवी है, तो ये हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। अब ये क्यों हमने ईवी को लेके सॉल्व करने की कोशिश करी, राइट? क्योंकि हमने कहा ये फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री है, ये चेंज तो आएगा, इस चेंज में कूदते हैं, पता नहीं शायद नहीं कर पाएंगे एज एन एंटरप्रेन्योर, बट बनेगा तो सही, कोई तो बनाएगा। तो दैट वाज द अपॉर्चुनिटी नॉकिंग। अब उस अपॉर्चुनिटी जब कूदे तो समझ में आया कि लॉजिस्टिक्स सबसे पहले होगा, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करना भी एक अच्छी बात है, और ये सप्लाई सबसे बड़ी है, तो सबसे ज़्यादा चलते भी हैं। ऑल द डिलीवरी बॉयज राइड अबाउट 100 किलोमीटर्स, तो इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल, इससे ज़्यादा भी सेव होगा, क्लाइमेट चेंज वाली भी हेल्प होगी, और इसको फ्लेक्सिबल तो बना दिया। तो क्लाइमेट चेंज वाज द इंटेंट कि भाई बिजनेस इसलिए बनाऊंगा कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट भी होगा, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो दैट्स व्हाई आई बिल्ड द बिजनेस। बट व्हाइल बिल्डिंग द बिजनेस जो 2 इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एक तो ईवी की एकदम से डिमांड आ गई, वो नहीं था जब स्टार्ट किया था। वो जब मैं गया था पहले VC को पिच करने, उन्होंने कहा ईवी क्यों करे, पेट्रोल पे कर लो ना ये। तो ये वो वाली इंडस्ट्री है, कोई बातें नहीं करता था। बट फिर हमने कहा कि हम तो ईवी करेंगे, राइट? द गुड पॉइंट इज दैट ईवी का चलन हो गया और क्विक कॉमर्स का चलन हो गया, तो इन दोनों की चीज़ों में
हम उस मिड पॉइंट पे आ गए कि दो अच्छे टेलविंड्स चल रहे हैं, इसको अगर आप ऑप्टिमाइज करते जाओगे तो, और यहाँ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है दो लोगों की, बिजनेसेस की और पार्टनर की, तो बन सकता है कुछ। तो अब आपकी बिजनेस में अगर आप देखोगे, एक तो हो गया जोमेटो, ब्लिंकिट जैसी डिलीवरी कंपनी, करेक्ट, और दूसरा हो गया आपका डिलीवरी पार्टनर जिसको आप पायलट बुलाते हो, ठीक है, करेक्ट। इसका अगर आप इकोनॉमिक्स देखो, ठीक है, बिजनेस का, हर 1 किलोमीटर की डिलीवरी जो कि एक जोमेटो का डिलीवरी पर्सन आपकी जिप से पहले करता था, तो वो पर किलोमीटर कॉस्ट और आज की कॉस्ट में क्या अंतर आया है, परफेक्ट, इकोनॉमिक्स में क्या फर्क आया है? बिल्कुल। देखिए, मैं एक तरफ जो मेरा सबसे बड़ा इंटेंट है is to solve the life of the delivery partner in a lot of ways. One, to definitely make it respectable, make him earn more using the tech platform, intelligence platform, and why electrifying the unit economics of him definitely makes sense. Now, I'll decrypt it for you. A delivery partner rides about 100 kilometers a day. Right. That's the math. तो 100 किलोमीटर एक डिलीवरी पार्टनर एवरेज रोज चलाता है। कुछ लोग 200 जाते हैं, कुछ लोग 80 पे रुक जाते हैं, बट एवरेज इज अबाउट 100 to 110. वेरी गुड। एक फ्यूल्ड बाइक इज अबाउट 90,000 to 1 लाख, राइट? तो वो यूजुअली सेकेंड हैंड खरीदता था, ये समझ लो उसने 35,000 की खरीदी। उसका पहले 35,000 रुपए प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है मोटरसाइकिल खरीद, जो कि ईएमआई पे चलती थी उसकी, रफली 1,000-1,500 रुपए की मंथली ईएमआई आती थी। तो समझो 1,300 रुपए मंथली ईएमआई हो गया, बढ़िया। क्योंकि ये पेट्रोल की बाइक थी, इस पे मोटा मोटा 1,000 रुपए का इसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है। तो आप ये समझ लो राउंड फिगर 2,000 ये हो गया, ये मंथली कॉस्ट हो गया। नहीं, ये मंथली कॉस्ट फिक्स्ड हो गई, फिक्स्ड। अब इसके ऊपर फ्यूल जो 100 किलोमीटर चलता है, हाँ, राइट, पर डे 100 करीब 2.5 रुपए पर किलोमीटर इसका फ्यूल का खर्चा है। तो 250 रुपये पर दिन, 30 दिन का 7,500 रुपये, 7,500 हो गया, ठीक है। तो मोटा मोटा 7.5 प्लस 2 मतलब 9.5, आप ये पकड़ लो 10,000 का इसका खर्चा है, ठीक है। ये डिलीवरीज करता है, 100 किलोमीटर जब चलता है, राइट, तो ये महीने के बनाता है 25,000 रुपये, क्योंकि दिस इज ग्रॉस, 25,000 नेट नहीं है, ग्रॉस है। हाँ, ये मतलब इसकी कमाई है पूरी, अर्निंग है, एंड देन नेट इसका 25,000 माइनस 10,000 होगा। यस, तो उसका 15,000 बचा, 15,000 बचा, ठीक है। अगर वो ईवी पे मूव करता है, राइट, एक और इसमें कॉन्टेक्स्ट आप ऐड करो कि ये जो डिलीवरी पार्टनर है, ये साल में ना 8 ही महीने काम करता है, 4 महीने छुट्टी लेता है, क्योंकि ये गिग है, 4 महीने काम करेगा, फिर खेती बाड़ी करेगा, फिर वापस आएगा। तो ये इसकी मैथ है कि 8 महीने काम करता है, तो इसका जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, राइट, वो उसका एक्स्ट्रा लग रहा है, जो कि उसकी जरूरत नहीं थी, राइट, फ्लेक्सिबल प्लान पे होता। करेक्ट। सबसे पहले आपने उसको बोला कि तेरे को एसेट खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब 150 रुपये पर डे का देते हैं हम उसको, ₹150 पर डे लेते हैं, मोटा मोटा इंसेंटिव हटा के। तो उसका मंथली एक्सपेंस 30 दिन का हो गया 4,500 रुपये। उसका चार्जिंग कॉस्ट इस व्हीकल के ऊपर 500 रुपये मंथली और जोड़ लो, तो इसका 5,000 का खर्चा हो गया, जो कि 10,000 था वहां पे। तो सीधा 5,000 सेव हो रहे हैं। जो बंदा 25,000 कमा रहा है अभी भी, क्योंकि 100 किलोमीटर चल रहा है, और उसकी नेट जो खर्चा है वो 5,000 कर दिया। तो आप ये सीधा बोल रहे हो कि 13 से 15,000 से सीधा 20,000 रुपए, 20,000 रुपये ये पर मंथ हुआ, बट ये जो 4 महीने काम नहीं कर रहा, ईएमआई जारी थी, करेक्ट, तो और उसका मेंटेनेंस नेट का भी इफेक्ट 2 बार, मतलब तो आप समझो सीधा वो 35 से additional 40%, वो एडिशनल सेविंग है। लेट्स टेक अ स्टेप बैक और इस कॉन्वर्सेशन को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अजय और विजय, ये दोनों गिग वर्कर्स हैं जो साल में सिर्फ 8 महीने ही काम करते हैं। अजय ने ज्वाइन करा नॉर्मल डिलीवरी नेटवर्क और विजय ने ज्वाइन करा जिप का ईवी डिलीवरी नेटवर्क। अब देखते हैं ये दोनों कितना कमाते हैं। अजय ने ली है 35,000 की सेकेंड हैंड बाइक, जिसके लिए उसको हर महीने 1,000 रुपीज़ की EMI देनी होती है। अब बाइक को मेंटेन करने का भी तो खर्चा होता है, मान लेते हैं कि वो है एडिशनल 1,000 रुपीज़ पर मंथ। अजय हर दिन लगभग 250 रुपीज़ का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाता है, जो कि मंथली हुआ 7,500 रुपीज़। अब देखा जाए तो इस हिसाब से अजय का मंथली एक्सपेंस हुआ लगभग 10,000 रुपीज़। अब ये डिलीवरी करके महीने में 25,000 रुपीज़ तो कमा ही लेता है, जिसमें से सभी खर्चों को अगर हम हटा दें तो अजय के पास बचते हैं लगभग 15,000 रुपीज़। वहीं दूसरी तरफ विजय, जिसने जिप का EV डिलीवरी नेटवर्क ज्वाइन करा है, देखते हैं उसका महीने का खर्चा कितना बनता है। जिप इलेक्ट्रिक स्कूटर से 150 रुपीज़ पर डे के रेंट पर मिल जाता है, जो महीने के हो गए लगभग 4,500 रुपीज़। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी चार्ज करने का महीने का कॉस्ट पड़ता है सिर्फ 500 रुपीज़। तो विजय का टोटल खर्चा पड़ा ओवरऑल 5,000 रुपीज़ पर मंथ। विजय भी डिलीवरी करके महीने का कम से कम 25,000 रुपीज़ तो कमा ही लेता है।
और अपना खर्चा हटाने के बाद उसके पास ओवरऑल बचते हैं 20,000 रुपीज़। जहाँ अजय नॉर्मल बाइक पर मेहनत करके अपने लिए 15,000 रुपीज़ बना पा रहा है, वहीं विजय अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करके अजय के मुकाबले महीने में 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा लेता है। अब देखते हैं इन दोनों ने एक साल में कितने पैसे कमाए। एक साल में विजय ने अजय से लगभग 40,000 रुपीज़ ज़्यादा कमाए। यहाँ हमें एक चीज़ नहीं भूलनी है कि इन दोनों ने सिर्फ 8 महीने के लिए ही काम करा था, लेकिन बचे हुए 4 महीने में भी अजय को अपनी बाइक की EMI भरनी होगी। वहीं विजय का ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है। इस कंपैरिजन से ये बात तो साफ समझ आती है कि EV डिलीवरी नेटवर्क ज्वाइन करने से राइडर्स का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। इससे गिग वर्कर्स लगभग 35 to 40% ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और इसी वजह से जिप के साथ अभी 15,000 से भी ज़्यादा पायलट्स काम कर रहे हैं। इस फिनोमिनल ग्रोथ से इम्प्रेस होके बड़े ब्रांड्स जैसे जोमैटो, जेप्टो और रैपिडो जिप के नेटवर्क को अपनी डिलीवरीज के लिए चूज कर रहे हैं। मतलब अब जिप के लिए और भी ज़्यादा बिजनेस और ग्रोथ। दिस इज डिसरप्शन, दिस इज ट्रू डिसरप्शन, राइट? वाओ। और इसका मतलब ये भी है कि क्योंकि आपने स्ट्रेट अवे फॉसिल फ्यूल से सीधा EV कर दिया, तो जो डिलीवरी कॉस्ट है फूड डिलीवरी कंपनीज की, तो उनके इकोनॉमिक्स वो भी कम हो गई? नहीं, वो नहीं कम होगी। देखो अच्छा। वो कम क्यों होगी? ये जो इंडिविजुअल है ना, अगर हम इसका पैसा कम करेंगे तभी वो कम होगी। करेक्ट। दैट्स हिज कॉस्ट। पर उसको नहीं स्क्वीज करना, उनकी फुलफिलमेंट नेटवर्क बढ़ गया। हाँ, नहीं, अब क्या है, टैक्स से हमने चीजों में यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया। करेक्ट। तो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी वाला जो एजेंडा है, खर्चे कम हो गए कि भाई मेरी 20,000 बाइक्स हैं, जब ये छुट्टी लेता है तो इसकी बाइक भी वेस्ट हो रही है, EMI भी जा रही है, राइट, और फ्यूल भी लग रहा है, राइट। उसको ऑप्टिमाइज करके हम 20,000 बाइक्स पे राइट 50,000 लोगों की इनकम का साधन बन जाते हैं एक साल में। गॉट इट। तो साल में 50,000 लोग हमारी बाइक्स पे कमाते हैं, बट 20,000 बाइक्स ही हैं। कितना हमने खर्चा बचा दिया, फालतू की 30,000 बाइक्स कोई खरीदता, करेक्ट, और उससे भी खर्चे बढ़ते हैं। एंड देन बाइक खराब होती है तो उसको ठीक कर देते हैं हम। वेरी गुड। वी हैव अ इन हाउस टीम ऑफ मैकेनिक्स, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक, वी आर अनलॉकिंग कि बाइक कैसी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा लर्न कर रहे हैं। राइट। खराब हो रही है तो चलो ये पार्ट चेंज करो, तो वी आर लर्निंग इन दैट। बट ये जो डिलीवरी कंपनीज हैं आपकी, जो क्लाउड बाइक्स में बोलूंगा, अगर एक और वर्ड अगर यूज करूं, क्लाउड बाइक्स, क्लाउड बाइक्स, राइट, क्लाउड बाइक्स को एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट, उनका तो नेटवर्क बढ़ गया, राइट? यस, रातों रात उनका नेटवर्क बढ़ गया, राइट? जो कि पहले मुश्किल था, राइट? क्योंकि आपके पास ही आसानी से डिलीवरी बॉयज नहीं आते थे। यस, वो बहुत मुश्किल था। यूनिवर्स बड़ा हो गया। इसका मतलब आज की डेट में आपका कोई एक नया डिलीवरी ऐप भी आती है, he or she can get going right away. Tap into this supply. Wow. Because this is supply open. This is huge disruption. Yeah. Akash, you launched as a B2C company. वो उसके बारे में आप बताओ। B2C to now a delivery network. Tell us about the pivot, because I have been through a lot of pivots in my personal journey. Yeah. इससे पहले कि आकाश अपने बिजनेस पिवट के बारे में बताए, हम पहले ये समझते हैं कि पिवट करने का मतलब होता क्या है। बिजनेसेस पिवट तब करते हैं जब या तो उनके ओरिजिनल आइडिया काम नहीं करते या उनको एक नई और बेटर अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है। यूट्यूब के एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरुआत में यूट्यूब एक डेटिंग प्लेटफॉर्म था जहां लोग वीडियोस अपलोड करके अपने लिए मैचेस ढूंढते थे, लेकिन ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इन्होंने देखा कि लोग यूट्यूब पर हर तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और तब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को एक वीडियो शेयरिंग साइट में ट्रांसफॉर्म किया। ऐसे ही देखते हैं जिप ने कैसे और कब पिवट करके मार्केट को डिसरप्ट किया। It was 6 months before COVID, right? We just closed the pre-series A, right? $2 million. Just उसके बाद ये हुआ था। और हमने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, पैसा तो है, चलो ट्राई करते हैं। तो 50, अब वो डिबेट थी, टीम ने मना कर दिया, बट वही मैंने कहा कि करना है, तो फिर लोगों ने कुछ ने हाथ उठा दिया, चलो करते हैं। तो फिर हमने कहा कि एक छोटी सी टीम बनाते हैं, 50 स्कूटर निकालते हैं, एक बंदा हायर करते हैं, इंडस्ट्री से उठाते हैं, जिसने ये थोड़ा बहुत सप्लाई का काम किया है, वो 50 लोग तो मैनेज कर ही लेगा। उसने 1-2 TL हायर करे, वो 50 स्कूटर हमने लगा दिए बिग बास्केट और अमेज़न। तो फिर कोविड आ गया, तो कोविड में ये डिमांड एकदम बढ़ गई, क्योंकि ड्राइवर्स तो घर जा रहे थे। हम सब ने कहा कि आप ना एंड टू एंड करो, हमें फुल चाहिए सप्लाई। हमने सरकार से बात करी कि हमें डिलीवरी का दो, इमरजेंसी वाला जो था वो ले लिया। कोविड के समय वो 50 चल रहे थे और फिर पूरा पिवट कर दिया। सो पूरा डिलीवरी में पिवट कर दिया, 300 के 300 चलने लगे। तो ये इवोल्यूशन रहा। गॉट इट। सो ये जो कोविड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, मतलब
कोविड वाज अ पिवटल, द बिगेस्ट पिवट Got फॉर it, अस वाज got it. कोविड कि 300, क्योंकि वो जो डिलीवरी पार्टनर, हाँ, सो डिलीवरी पार्टनर का प्रॉब्लम ये था कि जब वो रेंट पे लेता था ना, तो अच्छी सिचुएशन में बाइक रख नहीं पाता था। बट अगर मैं इसको पेमेंट देने लगूंगा तो मैं इसको थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि पे आउट में प्रोसेस कर रहा हूँ, कुछ गाइड नहीं कर रहा, हाँ। बट मेरे को बस इसका फाइनेंसिंग पता चल कैश फ्लोस पता है। कि इसके पैसे हैं तो ये मेरे को रेंट दे देगा। I think it's a very like big thing if you can really massify this gig economy to hundreds of thousands of people. I think it's big. Huge game. But आप इतने सारे gig economy workers को आप ये जो pilots हैं, how do you enroll them? How do you train them? Boss, this is where tech plays the role. And your grip on the ecosystem. Right. Because the source is the ecosystem, which is there's a bike maker, there's a battery maker, there's a financer, there's a recycler. Oh, all these pieces have to talk every day. And they're evolving because the end state is not here. It's a new industry. So वो जो puzzle है is the secret sauce. With 500 bikes, you realize that, oh, this business was not about scooter buying. This business was running the scooters after 3 years of buying, not today. 3 साल बाद अगर ये चल रहा होगा तब पैसा बनेगा। Correct. Correct. 1.5 साल का तो पे बैक है। Correct. Correct. तो आप सोचते ही नहीं, आप सोचते हो 500 स्कूटर डाल के 6 महीने बाद आपको स्कूटर ही नहीं मिलेंगे। That's where tech plays the role. That's where team plays the role. The way that you hire makes a lot of difference. तो कोई उसमें एक single secret sauce नहीं है. It's an iterative. Oh, too many things which are iterating. Too many things. Okay, The got it. scooter Got is it. iterating, the battery is iterating, the driver partner is iterating, the teams are evolving, the business is changing, quick commerce is coming. So too many pieces which are changing, and you got to balance it, right? जैसे मैं जब गुड़गांव में सड़कों पे होता हूँ तो मेरे को सब जगह जिप दिखती हैं, सिमिलर दिखती हैं बस सब। वो zippy है, तो उसके अंदर क्या है? it changes every month, right? So we put a lot of science into it. कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो वो evolve हो रहा है। तो क्या होता है, जो 6 महीने पुरानी मेरी बाइक है पीछे चली जाती है, राइट? तो हम उस पर वो आइटरेट करते रहते हैं, और ये जो OEM पार्टनर्स हैं, दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल टू इवॉल्व। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ फेवरेट OEM, द प्रोडक्ट इज जिप, व्हिच इज बिल्ट Got it. टू डिलीवर दिस सोल्यूशन। Excellent, excellent. एक आइडिया है आपके डिलीवरी पार्टनर्स, बताइए ना। If you can educate them about finance. Oh yes, let's do अगर something वो about it. रोज Let's do something 2 about रुपए सेव कर ले और करते हैं। इन्वेस्ट कर सके, I am ready. ये हम साथ करेंगे। I'm ready to launch it on my platform, powered by IndMoney. Done. Now let's build it. Yes. Let's patent it. Yes. ये बना लेते हैं। So, what is your vision, right? I read somewhere that you want to expand to 35 cities. What is the network size and where do you want to be 4 साल में, 5 साल में? क्या network size होगा? The market is about 2 million. With a growth rate, it should be about 2x in the next 5 years. 4 million people. 30 40 पकड़ लो, लाख, 30 पकड़ लो। 30 से 40 लाख gig economy workers. आज की डेट में 20 लाख है। And where do you see what will be where do you 5 want to be? lakh. But that's a very 5 large chunk of market share, right? And my last question, Sure. your view on hiring and firing. Actually, first firing. Not giving you 100%, even when you're being told a few times to do, is a big reason. You kind of not committed enough, possibly. You possibly are not vibing enough with the zeal of building this together, being compliant, no frauds, right? Commitment, right? Heat triggers, right? And obviously fitting into the culture. Awesome. So it's an entrepreneur. It's Awesome. not an employee journey. Yes. Yeah. So Yes. if you are an entrepreneur thinking it as your own company, Yeah. it's not an employee. It's just a tag. That's an awesome philosophy, and Yeah. I personally completely agree with you No, on it. most of the people here at Zip are like that. Here's to Akash creating the biggest network of bikes in this country and truly disrupting the way delivery is done in this country. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.